नाजरीन आदाब, मैं यमन ख़ान आप सभी का प्रोग्राम सूफियाना कलाम व मौसीक़ी में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के ज़रिए सूफिया फ़लसफ़े का खूबसूरत चेहरा हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह आज भी हम लेकर आए हैं एक पेशकश। आज की इस किस्त में पहले आपको दीदार करवाएंगे 800 साल पुरानी दरगाह जो कलिया शरीफ रुड़की में बसी हुई है। करेंगे वहाँ के सज्जादा नशीन से गुफ्तगू साबिर पाक की तारीख के बारे में और सुनाएंगे रूह को ताज़ा कर देने वाला कलाम हामिद साबरी की जुबानी। हजरत साबिर कलियारी रहमतुल्लाह अलैह 592 हिजरी में अफगानिस्तान के शहर हिरात में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था, जो बड़े परहेजगार और साहिब दिल बुजुर्ग थे। आपकी वालिदा हजरत बीबी हाजिरा हजरत फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की सगी बहन थी, जो कि चिश्तिया सिलसिले के बड़े अहम बुजुर्ग हैं। हजरत साबिर कलियारी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के सबसे बड़े जलाली बुजुर्ग थे। आपके जलाल का आलम ये था कि गुस्से से जिस जानिब देख लेते वो चीज़ नजरे आतिश हो जाती। हजरत बाबा फरीद ने पहले आपको दिल्ली की खिलाफत दी, मगर वो मंजूर नहीं हुई। उसके बाद आपको कलिया शरीफ भेजा गया, जहां आपने इबादत व रियाजत से उसे आबाद किया। हजरत साबिर कलियारी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स 13 रबीउल अव्वल को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सारी दुनिया से लोग आपकी मज़ार शरीफ पर ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाते हैं और समा की महफिलों से ये मकाम ज़िक्र खुदा के ज़रिए गूंजता रहता है। नाजरीन, आज हमारे दरमियान है मोहिउद्दीन साबरी साहब, जो साबिर पाक के बारे में हम लोगों को कुछ अहम बातें बताएंगे। जी, हुजूर सरकार साबिर पाक की अल्लाह ताला ने एक निराली शान बनाई है। यूँ तो औलिया कराम अपने अपने दर्जे के मुताबिक अपने अपने मकाम पर फाइज हैं, लेकिन जो हुजूर सरकार साबिर पाक की जो सिफ़ात हुजूर के अंदर अल्लाह पाक ने रखी है, कुरान के मुताबिक, जैसा कि कहा है कि जिसको मैं अपना दोस्त बनाता हूँ वो सुभान अल्लाह उसका हाथ उसका मैं बन जाता हूँ, उसकी आँख बन जाता हूँ, उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ, दिमाग उसका होता है लेकिन समझता मैं हूँ। तो हुजूर सरकार साबिर पाक की कुछ ऐसी ही शान बनाई है। आप अफ़गानिस्तान में हिरात एक जगह है, वहाँ पैदा हुए हैं। कमसिन उम्र में ही आपके वालिद माजिद अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर उसके बाद आपकी वालदा माजिदा ने सोचा कि अब इनकी कफ़ालत के लिए, इनकी परवरिश के लिए अब मामू के अलावा कोई सहारा नहीं है। तो आप अपने भाई हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर मसूद ज़ुहदुल अंबिया जिनका मकाम है लेकर आईं और फिर वहाँ उनके सुपुर्द कर दिया। और ये आपने अपने भाई से, बाबा साहब से ये गुजारिश की कि ये ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, आप इनका खाने का पीने का ध्यान रखें। तो आपने लंगर शरीफ में आपकी ड्यूटी लगा दी और ये फरमाया कि आप लंगर शरीफ के तकसीम करने के वक्त आप बाहर आएंगे हुजरे से, उसके बाद फिर अपना काम करेंगे। बस आप ऐसा ही करते और करते करते करीब 12 साल गुजर गए। 12 साल के बाद आप शादी की उम्र के लायक हो गए। तो वालदा माजिदा भी आ गई, तशरीफ़ ले आई, कहा कि मेरे बच्चे को बुलाओ। अब उनको बुलाया गया तो देख कर के वो खुद खौफ खा गई और उन्होंने इरशाद किया अपने भाई से कि आपने ये क्या हाल बना दी, ये तो मेरा बच्चा नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल तमाम पसीने इसकी दिख रही है, तो क्या आपने इनको खाना नहीं खिलाया? इन्होंने कहा कि मैंने तो इनको लंगर में ड्यूटी लगा दी थी। तो जब पूछा गया तो बाबा साहब को ये जवाब दिया साबिर पाक ने कि आपने मुझे बांटने के लिए, तकसीम करने के लिए कहा था, खाने के लिए नहीं कहा था। तो
तो साबिर का नाम लक़ब वहाँ से हुआ जहाँ आपने लंगर नहीं खाया और तकसीम किया। फिर आपको सरकार साबिर पाक को कलिया शरीफ की विलायत बख्श दी गई। तो ये थे हमारे साथ मोइनुद्दीन साहब। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। वक्फे के बाद हामिद साबरी सुनाएंगे आपको एक रूह को ताज़ा कर देने वाला कलाम। आज की गई आज दिलो जिगर के
इस कलाम के बारे में और कुछ बातें करने के लिए यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ अख्तरुल वासे साहब, जो कि इस जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफ़ेसर हैं। चलिए आइए उनसे कुछ अहम बातें कर लें। प्रोफ़ेसर साहब, ये कलाम आपको कैसा लगा? ये बहुत शानदार कलाम है और मैं मुबारकबाद देता हूँ क्या मैं हमीद सावरी साहब को कि उन्होंने न सिर्फ ये कि जो कंपोजिंग है वो बहुत शानदार है और सिर्फ लफ्ज़ों ही का नहीं है, बल्कि आपकी मौजूदगी में उन्होंने राग यमन कल्याण में इसको पेश किया, इसकी बंदिश को, इसकी अपनी खूबसूरत है, उसका अपना हुस्न है ख़ुद ब खुद। और असल बात जो है वो ये कि हर मनक़बत जो है और वो असल में अक़ीदत का पैकर होती है और उसके जिस तरह इजहार अक़ीदत इसमें किया गया है हज़रत मखदूम साबिर कलियरी से और अपनी निस्बत बताई गई है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि तसव्वुफ़ हो या इंसानी रिश्ते, इन सब में सबसे बड़ी अहमियत जो है वो निस्बत की होती है और आप निस्बत के ज़रिए ही अक़ीदत जो है उसका इजहार कर सकते हैं। तो असल ये निस्बत जो है अपने आप को हज़रत मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी से जोड़ना जो है और उनसे अपना रिश्ता कायम करना जो है, ये एक बहुत बड़ी सआदत है जिसका इजहार इस बंदिश के अंदर हमें मिला देखने को। और उन्होंने जिस तरह उसको रेंडरिंग उसकी है, जिस तरह पेशकश है उसकी, वो गैर मामूली तौर पर उसके अंदर हमें अक़ीदत के का सहर जो है वो नज़र आता है। और याद रखिए कि जब आप किसी एक सूफ़ी से निस्बत का इजहार करते हैं तो एक तरह से आप उन तमाम निस्बतों से अपने को जोड़ते चले जाते हैं जिससे कि वो सूफ़ी ख़ुद जुड़ा हुआ होता है। यानी हज़रत मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी से की निस्बत जो है उससे अपना रिश्ता कायम करना जो है वो बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर और बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर से हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी से वो रिश्ता जो है वो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमत तक जा पहुँचता है और उससे आगे चलता चला जाता है। तो इस तरह से हमें इसको देखना चाहिए। नाजरीन, अब यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर हाजिर होएंगे, बस ज़रा सी देर में, कहीं जाइएगा मत। निस्बत करिए हज़रत साबिर पिया कलियरी से एक कलाम के ज़रिए, बस एक छोटे से वक्फे के बाद। तुझ में अहमद का नूर है साबे, तुझ में अहमद का नूर है साबे, तुझ में मौला अली की सीरत है, तेरा नूर
जो विदा हुआ उसे मिल गई है कलंदरी कोई और तुझसा सखी नहीं और तेरे घर में कोई कमी नहीं तेरे या साबिर तेरे घर में कोई कमी नहीं और तेरे घर में कोई कमी नहीं कि कोई और तुझसा सखी नहीं तेरे घर में कोई कमी नहीं जिसे तू करम से नवाज दे ओ करे कौन उसकी मेरे साबिर कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया और जिसे चाहा अपना बना लिया ये बड़े कर्म के फैसले और ये बड़े नसीबों की नसीबों की बात है तेरा नूर नूर मोहम्मद प्रोफेसर साहब, ये जो कलाम हमने सुना है उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो अभी मनक़बत पेश की गई और जिसमें कहा गया कि तेरा नूर नूर मोहम्मदी, वो बुनियादी तौर पर ये बात है कि हज़रत मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी जो हैं उनकी बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करते हुए उनका अक़ीदतमंद जो है, उनका इरादतमंद जो है, वो इस बात को बता रहा है कि आपकी शख्सियत जो है मुझे उसके अंदर नूर मोहम्मदी की झलक नज़र आती है और आपकी सीरत जो है उसमें मुझे सीरत हैदरी नज़र आती है, यानी हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहो जो हैं, जो रसूल के परवरदा भी हैं, जो रसूल के दामाद भी हैं, जो फ़ातिह खैबर भी हैं, जो खलीफतुल मुस्लिमीन और अमीरुल मोमिनीन भी हैं और तसव्वुफ़ के सिलसिले जिन पे जाके मिलते हैं, उन सब की सीरत जो है उसकी परछाइयाँ मुझे आपकी सीरत में नज़र आती हैं और आपकी सीरत जो है मुझे उसके अंदर वो सब्र नज़र आता है जो सब्र के हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत में था। और हुसैन कौन हैं? वो नबी के नवासे हैं, अली और फ़ातिमा के बेटे हैं, हसन के भाई हैं, ज़ैनब के भाई हैं और करबला के अंदर जान जाने आफरी के सुपुर्द कर देते हैं और जिनके लिए हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, सरदाद नदाद दस्त दर्द दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, यानी सर दे दिया लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। यानी हक़ ये है कि दीन की बुनियाद जो है, हक़ की बुनियाद जो है वो हुसैन है। तो आपका की शख्सियत में मुझे हुसैन का सब्र नज़र आता है, वो सब्र जिसमें उन्होंने करबला के अंदर तमाम करबो बला की आजमाइशें बर्दाश्त कर लीं लेकिन हक़ को नहीं छोड़ा और सजदे में गर्दन कटा दी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हज़रत ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर कलियरी की शख्सियत में उनका इरादतमंद जो है, एक अक़ीदतमंद जो है वो देख रहा है और उसे इस तरह पेश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, इन सब बातों पर रोशनी डालने में बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया।
कलिया शरीफ में आज हजरत साबिर पिया की जियारत के बाद हम खुदा से यही दुआ करते हैं कि हम सबके कल्ब को सुकून और सब्र पहुँचे। इसी सब्र और जज्बे के साथ हम अगले हफ्ते फिर आपके पेश नज़र होंगे एक और रूहानी शख्सियत की चाशनी में डूबने के लिए। नाजरीन, उम्मीद है आप लोगों को ये हमारा प्रोग्राम सूफियाना कलाम व मौसीकी ज़रूर पसंद आया होगा। फिर हाजिर होंगे एक किस्त के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। फतेहपुर सीकरी एक ऐसा कस्बा जो अकबर बादशाह ने हजरत सलीम चिश्ती के नजराने बनवाया था। और चलेंगे उत्तर प्रदेश में बसे एक और छोटे से कस्बे में जो मशहूर है अपने आमों के लिए, रटौल, और जियारत करेंगे हजरत मखदूम रटौल रहमतुल्लाह अलैह की।